Hello children, welcome back to computer class. I hope you all are fine at your home and stay safe. Now we will read next topic of chapter number 5. As you all know that we are reading this chapter. So let's continue it. Line break. We many require the line breaks in our web page. The BR tag is used to separate the lines. This tag acts in the same way as the enter key on your keyboard. आप जानते हैं कि हम अपनी लाइंस को ब्रेक करते रहते हैं वेब पेज में, मीन्स कि फर्स्ट लाइन से फिर सेकेंड लाइन पे आ जाते हैं, जैसे कि हम एंटर की को प्रेस करके कीबोर्ड की करते हैं. तो जो बी आर टैग होता है वो जो है उस लाइन को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. बी आर स्टैंड्स फॉर लाइन ब्रेक. बी आर जो है वो लाइन ब्रेक का फुल फॉर्म है. द बी आर टैग actually tells the browser to go the beginning of the next line so that text following the tag BR is placed there. Write the coding given to see the effect to BR tag. When it is viewed in the browser, it looks like as given in the figure. जब आप इसको ब्राउज़र में देखेंगे तो इस तरह से, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इस फिगर में देख रहे हैं, इस तरह से आपको ये लाइन ब्रेक का दिखेगा. ओके, नेक्स्ट है हमारा हेडिंग्स. The header tag are used in HTML document to display heading. जो header tag है वो हमारा HTML document में heading के लिए show करता है. Header tag are used to manipulate the size of the heading. That is, they make your heading larger or smaller according to tag used. आप जानते हैं कि heading हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ में. यहाँ पर HTML document में आप बता रहे हैं कि जो डिस्प्ले करने के लिए हेडिंग पे आप हेडर को यूज़ करते हैं, वो जो है आपकी साइज़ को, हेडिंग की जो साइज़ है उसको स्मॉलर और लार्जर करता है. आप अपने टैग के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं. देयर आर 6 हेडिंग्स टैग इन HTML फ्रॉम H1 to H6. यहाँ पर आपको 6 हेडिंग टैग मिलेंगे H1 से लेके H6 तक. The H1 produce the largest size heading and H6 produce the smallest size heading. जो H1 है वो सबसे लार्जेस्ट साइज़ होगी, मीन्स की सबसे बड़ी साइज़ होगी, और जो हमारी H6 होगी वो जो है सबसे छोटी साइज़ होगी हेडिंग की. टू हैव एन एग्जैक्ट आइडिया ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग जस्ट ट्राई टू कोडिंग गिवन बिलो. आपको आइडिया लेना है तो इसके लिए आपको इस तरह से हेडिंग दे सकते हैं. ओपन योर नोटपैड एंड टाइप द फॉलोइंग HTML. आप अपने नोटपैड को ओपन करें और फिर उसके बाद HTML को कोड करें. सेव दिस फाइल एज इंडियन HTML. आपको इस फाइल को इंडियन HTML से सेव करना है. एंड ओपन इट इन अ वेब ब्राउज़र. और उसके बाद आप इसको वेब ब्राउज़र पर ओपन करें. द ब्राउज़र वुड लुक एज शोन इन गिवन फिगर. आपको जो आपका ब्राउज़र होगा वो इस तरह से फिगर में शो करेगा. ओके चिल्ड्रंस, नेक्स्ट हमारी टॉपिक है बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स. There are certain tags in HTML that allow you to perform basic formatting of the text in a HTML document. Basic formatting tags mainly include, हमारे basic formatting tag में क्या क्या आते हैं. फर्स्ट है bold tag. In order to bold some text in your web page, HTML provides b tag. To get the bold effect, just place next in between b and slash b tag. मीन्स कि आपको बोल्ड टैग के लिए ये बता रहा है कि आपका जो बी है वो आपको बी बता रहा है कि ये आपका बोल्ड टैग है. आपको स्टार्ट करने के लिए इस सिंबल से स्टार्ट करना है बी, और एट द एंड जब आप बोल्ड टैग को एंड करेंगे तो स्लैश डाल करके, इसके पहले भी बताया था कि जो स्लैश है वो आपको एंड करने का शो करता है सिंबल. इटैलिक टैग. The tag I is used in HTML to get the italic effect on your web page. It can be applied by just placing the text in between the opening I and closing slash I tag. Okay, जो I tag है वो आपका italic tag है, जिससे आप जो भी हैं अपने इफेक्ट के वेब पेजेस को आप italic मीन्स की I से डिनोट करते हैं, italic अपने वेब पेज को कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या है underline tag. By using the tag you can underline any text of your web document. आप जो है टैग u को यूज़ करके किसी भी टेक्स्ट को आप अंडरलाइन कर सकते हैं.
इट कैन बी अप्लाइड बाय जस्ट प्लेसिंग द टेक्स्ट इन बिटवीन यू एंड स्लैश यू टैग। ये जो है आप यू टैग को यूज़ करके मीन्स कि इन दोनों के बीच में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। द वेरियस अदर फॉर्मेटिंग टैग विद देयर इफ़ेक्ट्स आर टैग em/em जो कि आपका किसके लिए है, एम्फेसिस द टेक्स्ट यूजुअली इन इटैलिक। नेक्स्ट क्या है, क्यू टैग परमिट्स द हाईलाइट द शॉर्ट क्वेश्चंस एंड थर्ड आपका है स्ट्रॉन्ग टैग जो है प्लेस स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस विद नॉर्मल body text. Then sub means here is written the text as superscript, text slightly above the normal text. Then sub renders the enclosed text as subscript. sup जो है वो आपका superscript है और sub जो आपका है वो subscript है. ओके, S tag is used to renders the text that is no longer correct or relevant. ये आपके कुछ टैग्स दिए हुए हैं यहाँ पर, इनके बारे में आप लोग अभी पढ़ें. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट. जनरली द वेब ब्राउज़र इग्नोर्स ब्लैंक स्पेसेस एंड द लाइन्स whenever an HTML source is displayed as web page. Browser automatically formats the text. Sometimes the user initially add blank spaces and indentation in the HTML source. These blank spaces and indentation which the user want to see in the web page can be viewed in a web page by using pre tag in HTML. ये जो है आपका प्री फॉर्मेटेड टैग जो है वो क्या है, pre टैग है HTML का. सोर्स कोड using pre and /pre tag around the text indicates that the browser should not automatically change the text to be displayed. Let us try this out in our web page. On loading this page on a web browser, you will get the output as shown below. आपका जो शोन कर रहा है ये फिगर, ये बता रहा है कि आपका ये क्या है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट है. ओके, नेक्स्ट क्या है, कलर. Till now, you must have observed that text appear in black or a white background on the browser by default. So, you must be wondering that how one can create the web page with colored background and colored text. आप देखते हैं कि जब भी आप कुछ भी टेक्स्ट करते हैं तो वो आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट या फिर ब्लैक कलर में आता है. जो लिखा हुआ टेक्स्ट होता है वो आपका ब्लैक कलर से आता है और जो आपका बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का होता है. अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे. HTML हैज़ द सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन. इन HTML यू कैन चेंज द कलर ऑफ बोथ द एलिमेंट्स दैट इज़ बैकग्राउंड एंड द टेक्स्ट. और HTML में इस चीज़ का सॉल्यूशन है, आप जो है इसका वो बैकग्राउंड का और टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं. अब कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं. फॉर इंस्टेंस बॉडी BG कलर ब्लैक, टेक्स्ट रेड. इस तरह से आप वो टाइप करेंगे टेक्स्ट. दिस कोड लाइन वुड चेंज द कलर ऑफ द बैकग्राउंड टू ब्लैक एंड एट द सेम टाइम द टेक्स्ट वुड अपीयर इन रेड कलर. और आप देखेंगे कि आप ऐसे टाइप करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाएगा और जो टेक्स्ट है वो आपका रेड कलर में अपीयर हो जाएगा. टू मैनिपुलेट द टेक्स्ट देयर इज़ अनदर टैग कॉल्ड फॉन्ट टैग. और जो इसका अनदर टैग है वो अलग का क्या कहलाएगा, फॉन्ट टैग. यूजिंग फॉन्ट टैग यू कैन चेंज द कलर, फेस एंड इवन द साइज ऑफ योर फॉन्ट. और जो फॉन्ट टैग है उससे आप अपने साइज़ को चेंज कर सकते हैं. दैट इज़ टेक्स्ट मीन्स कि अपने टेक्स्ट को अपने फॉन्ट के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं. आप जैसे कि डायग्राम में यहाँ पर इस फिगर में आप देख रहे हैं. ओके, नेक्स्ट लिस्ट. लिस्ट क्या है, HTML सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट. HTML जो है वो बहुत सारी लिस्ट आपको देता है. इन सिंपल टर्म लिस्ट कैन बी टर्म्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स. लिस्ट प्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन इन मोर सिस्टमैटिक वे विच मेक्स द कंटेंट मोर legible. द 5 मेन टाइप्स ऑफ लिस्ट सपोर्टेड बाई HTML. जिस तरह से हर चीज़ की हम लिस्ट बनाते हैं, कोई भी वर्क करते हैं हम लिस्ट बनाते हैं, तो इसी तरह से HTML की जो है वो भी एक लिस्ट है. पहली क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट जिसको हम नंबर्ड कहते हैं, और अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम बुलेटेड लिस्ट कहते हैं. और लास्ट थर्ड जो है वो आपका थर्ड लिस्ट आपका नेस्टेड है. फोर्थ आपका यहाँ पे डेफिनेशन है जिसको हम डिस्क्रिप्टिव लिस्ट कहेंगे.
उसके बाद आपका मेन्यू लिस्ट है एंड एट द लास्ट यहाँ पर आपका है डायरेक्टरी लिस्ट। तो सबसे पहले हम ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या है, जिसको हम नंबर लिस्ट भी कहते हैं। एंड ऑर्डर्ड लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज नंबर लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट को हम क्या कहते हैं, नंबर लिस्ट कहते हैं। इन एन ऑर्डर लिस्ट ईच आइटम इज ऑटोमेटिकली नंबर्ड स्टार्टिंग विथ 1. The HTML tag for an ordered list is OL. OL means ordered list, and ordered list start with OL and ending the tag is /OL, which indicates the ending of the list. Each item in the list starts with LI. The figure shown below gives an HTML coding for an ordered list. On loading this page on a web browser, you will get the output is shown. आप अपनी लिस्ट बनाकर OL करेंगे तो मीन्स कि ये जो है आपकी वो ऑर्डर्ड लिस्ट में शो करेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, नंबर लिस्ट भी कहते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमको सिंबल, ग्रेटर सिंबल और स्मॉलर सिंबल के बीच में OL और एंडिंग इसका जो है स्लैश डाल करके OL करेंगे, जो कि हमारा एंड का शो करेगा। नेक्स्ट है अनऑर्डर्ड बुलेट लिस्ट, इसको हम कहते हैं। एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज समटाइम्स कॉल्ड बुलेटेड लिस्ट। जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसको हम कभी कभी क्या कहते हैं, बुलेटेड लिस्ट भी कहते हैं। द टर्म अनऑर्डर्ड सिंपली मीन्स दैट द आइटम्स इन द लिस्ट आर नॉट नंबर्ड। ये बता रहा है कि जो हमारे लिस्ट में जो आइटम्स दिए हुए हैं वो जो है नंबर्ड नहीं है। इंस्टेड अ डॉट कॉल्ड बुलेट प्रिसाइड्स द आइटम, और उसकी जगह पर ये एक डॉट बुलेट प्रिसाइड्स कहा जाएगा। The items appear exactly in the order given by you in the HTML sources document. The tag UL means unordered, यहाँ पर लिया गया है, indicates the beginning of an unordered list and /UL represent the ending of the particular type of the list. जो UL है वो हमारा unordered list बता रहा है, indicate कर रहा है सिंबल, और जो /UL है वो क्या है, एक ending tag है इसका unordered list का। Here again each item of the list start with the LI tag. Now let us see the HTML coding for an unordered list. आप देखेंगे कि जो स्टार्टिंग है वो LI टैग से हम करते हैं, उसमें ऑर्डर्ड लिस्ट में भी और अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी। जब भी हम स्टार्ट करेंगे आई टैग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर UL, उसके फिर जब हम एंड करने लगेंगे तो स्लैश डाल करके UL करेंगे। ये आप फिगर में देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेस्टेड लिस्ट। A list within another list is called nested list. Here is HTML coding for a nested list. On loading this page on a web browser, you will get the output as shown below. एक अलग लिस्ट जिसको हम नेस्टेड लिस्ट भी कहते हैं, आप HTML में कोड करेंगे नेस्टेड लिस्ट को, इस पेज को आप देख सकते हैं as shown in below, you will see that. नेक्स्ट हमारा क्या है, डेफिनेशन लिस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द टर्म एंड द इट्स डेफिनेशन। जो डेफिनेशन लिस्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड है, किसमें, टर्म और डेफिनेशन में। ईच टर्म इन द लिस्ट हैज़ इंडेंटेड definition. This list start with a tag DL and ends with /DL tag. ये जो है DL means D for definition, L for list. DL tag से ये स्टार्ट होती है और स्लैश जो है वो एंड टैग है। Each term or little start with DT tag. The indented definition is marked with DD. जो इंडेंटेड डेफिनेशन है वो किससे मार्क किया जाएगा, DD से किया जाएगा, और जो टाइटल है वो DT से टैग से हमको मार्क किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेन्यू लिस्ट। मेन्यू क्या है, द मेन्यू tags allow you to create a list in which each element is a word or phrases that fits in single line. It appears in a more compact way than other lists. This tag is mostly used for linking other documents or images, context menus, toolbar, and for listing from controls and commands. मेन्यू लिस्ट जो है वो हमको एक लिस्ट क्रिएट करने के लिए उसमें बताती है कि
जिसमें क्या है, एलिमेंट्स इज अ वर्ड फॉर फ्रेज दैट फिट्स इन सिंगल लाइन। वो ऐसे एलिमेंट्स जो कि एक सिंगल लाइन में फिट हो जाएं, वर्ड्स ऐसे और फ्रेजेस। इट अपेयर्स इन मोर कॉम्पैक्ट वे देन अदर लिस्ट। ये जो है दूसरे लिस्ट से ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। दिस टैग इज़ मोस्टली यूज फॉर लिंकिंग अदर डॉक्यूमेंट्स। ये जो टैग है मेन्यू लिस्ट का, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं जैसे कि इमेजेस हुए, कॉन्टेक्स्ट मेन्यूज, टूल बार, एंड फॉर लिस्टिंग फॉर्म कंट्रोल्स एंड कमांड्स के लिए हैं। ठीक है, लास्ट हमारा क्या है, डायरेक्टली लिस्ट। ये हमारा डायरेक्टली लिस्ट सबसे लास्ट है। ये क्या है, दिस लिस्ट कैन बी क्रिएटेड बाई dir कंटेनर टैग। ये जो है dir से शो कर रहा है सिंबल से। दिस इज़ नॉर्मली यूज फॉर लिस्ट ऑफ द नेम्स और सिंबल्स। ये जो है किस लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी लिस्ट के नेम्स के लिए या फिर कोई भी बिल के लिए। ओके, सो दिस चैप्टर विल बी finished. We will meet in the next video with new chapter. Thanks for watching. Bye bye.